Hello everyone and welcome back to our Sentishala channel by Centricity. My name is Vijay Balwani and with me we have Anuj. We are going to discuss very important thing, SIF exam. The latest announcement by SEBI and NISM. आपको बताना चाहूँगा हमारे इंडिया में 3.5 लाख म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड गिनती में 6,000 लोगों ने ही सिर्फ हमारा SIF एग्ज़ाम पास किया एंड दिस वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम क्योंकि इतना डिफिकल्टी लेवल था उस एग्ज़ाम का और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम लोग पास नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अगर हम देखें बिजनेस अपॉर्चुनिटी और जो लैंडस्केप था वो बहुत बड़ा है क्योंकि 1 करोड़ के बिजनेस पे AIF होता है, 50 लाख पे PMS है। इन बिटवीन जो सेबी ने विद द न्यू प्रोडक्ट SIF लॉन्च किया था दैट वाज अराउंड 10 लाख। इट इज़ गोइंग टू गिव अस न्यू ब्रीदर, जो नई अनाउंसमेंट आई है, नई इंसाइट एंड आई एम श्योर विद द न्यू लाइसेंस नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे, एक नया बिजनेस आप सेटअप कर पाएंगे विद द न्यू अनाउंसमेंट। सो वी हैव टुडे अनुज हु इज गोइंग टू डिस्कस एंड गिव अस मोर लाइट्स। तो अनुज पहले तो हम बात करते हैं व्हाट वाज अ प्रॉब्लम इन लास्ट एग्जाम जो कि SIF जिसको अभी चेंज किया है कल ही सेबी ने। राइट, सो थैंक यू सो मच विजय। सी जो NISM का एग्ज़ाम था, NISM 13 कॉमन डेरिवेटिव्स एग्ज़ाम, सो जो हम यूज़ कर रहे थे, जिसको SIF डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसको ये एग्ज़ाम क्लियर करना मैंडेटरी था। बट उसमें चैलेंज और प्रॉब्लम ये आ रही थी, एग्ज़ाम का जो कॉम्प्लिकेसी लेवल है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि उसका करिकुलम ही ऐसा है। क्योंकि SIF एज अ प्रोडक्ट ही अगर आप देखोगे तो उस प्रोडक्ट में ही फंड मैनेजर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। फंड मैनेजर कैन यूज़ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऑल्सो, फंड मैनेजर कैन गो लॉन्ग, कैन गो शॉर्ट, वो हैज कर सकता है, शॉर्ट जा सकता है, नेकेड शॉर्ट पोजीशन कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो फंड मैनेजर से ये सब कर सकता है। तो सेबी भी, रेगुलेटर भी चाहेगा कि जो ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको भी इन चीज़ों की नॉलेज हो। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा एग्ज़ाम बनाया जो कि डेरिवेटिव्स पे बेस्ड था। अब डेरिवेटिव एज अ प्रोडक्ट अपने आप में ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, SIF की अगर मैं बात करूं तो SIF में जो करिकुलम था उसमें 3 बुक्स थी। फर्स्ट बुक वाज इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक, सेकंड इज इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव बुक और थर्ड इज करेंसी डेरिवेटिव्स। ओके, तो तीनों बुक को कंबाइंड करके ये एग्जाम बनाया गया था। ठीक है, अब आप देखो अभी फिर नया चेंज क्या है अनुज? हाँ, सो अभी जो इसमें चेंज आया है उसमें करेंसी डेरिवेटिव्स को रेगुलेटर ने बिल्कुल रिमूव कर दिया है। ओके, राइट, क्योंकि करेंसी डेरिवेटिव्स का आप देखोगे कहीं भी कोई ज़्यादा काम भी नहीं था इसमें। राइट, फंड मैनेजर इज यूजिंग इक्विटी डेरिवेटिव्स, वो उसकी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा है, इक्विटी में स्ट्रेटजीज कर रहा है, वो लॉन्ग शॉर्ट जो भी ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा है। इंटरेस्ट रेट जब डेट की बात करते हो तो वहाँ पे भी वो स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही हैं, बट करेंसी का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो एरिया था वो करेंसी था। भाई जो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो फेस कर रहे थे वो करेंसी के में फेस कर रहे थे, तो इसीलिए वो पूरे चैप्टर्स ही हटा दिए और अब जन्म हुआ एक नए NISM एग्जाम का, जिसको हम बोलते हैं NISM 5D करके। ओके, जिसमें म्यूचुअल फंड प्लस SIF दोनों आ गया है। सो कैन यू शेयर द पैटर्न परसेंटेज वाइज जो करिकुलम आया है लेटेस्ट, वो क्या है अनुज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पार्टनर्स? राइट, सो देखो थोड़ा जो मैंने जैसे पहले आपको करिकुलम बताया, 3 बुक्स थी इसमें। अभी एज पर न्यू सर्कुलर जो आया है, न्यू गाइडलाइंस जो आई हैं, उसके हिसाब से करेंसी का जो बुक है पूरी रिमूव कर दी गई है। पूरी बुक करेंसी की रिमूव कर दी गई है और जो नया एग्जाम जो बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंबाइंड है म्यूचुअल फंड प्लस SIF को कंबाइन करके एक एग्जाम बना दिया गया है विच इज कॉल्ड NISM 5D। तो इसमें एग्जाम का स्ट्रक्चर रहेगा, देयर वुड बी 22 चैप्टर्स। ओके, टोटल 22 चैप्टर्स रहेंगे। सो 12 चैप्टर्स इन्होंने NISM 5A से उठाए हैं। तो अगर आप NISM 5A की करिकुलम की जो बुक देखेंगे उसमें 12 चैप्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के एग्जाम होता है, तो 12 के 12 चैप्टर वहाँ से उठाए हैं। ठीक है, 5 चैप्टर्स लिए हैं इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक से, जो इक्विटी डेरिवेटिव्स की बुक है NISM 8 करके। 5 चैप्टर वहाँ से उठाए हैं और 5 चैप्टर उठाए हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की बुक से। तो देयर वुड बी टोटल 22 चैप्टर्स, 150 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा एंड 60% मिनिमम आपको लाने हैं पास होने के लिए, जो कि 90 मार्क्स बनते हैं। एंड 0.10% इज द नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर मैं और सिंप्लीफाइड टर्म में बोलूँ तो 10 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अनुज। बट कैन यू ऑल्सो शेयर जो चैप्टर्स आपने बताया इनकी कुछ परसेंटेज भी आया है? हाँ, म्यूचुअल फंड कितना परसेंटेज इन द करिकुलम है और बाकी दो के? हाँ, तो म्यूचुअल फंड्स का जो 12 चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज होगी 45%। ओके, तो एग्जाम में आपके आउट ऑफ 150 45% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो म्यूचुअल फंड के 12 चैप्टर्स से रहेंगे। ओके, 35% रहेंगे इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक से
और 20% रहेंगे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बुक से। तो इसको कंबाइन करके ये एग्जाम बनेगा। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच। नाउ वी हैव अनदर थिंग जो कि मार्केट में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जिनके पास लाइसेंस है वो क्या करें, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो क्या करें। सो कुछ सवाल उसके अराउंड भी हैं, तो लेट मी स्टार्ट विद स्मॉल रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहला है जिनके पास म्यूचुअल फंड लाइसेंस है 5A जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए क्या है? उनको क्या करना है, राइट। सो देखिए, जिनके पास NISM 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट है, एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया हुआ है, पास्ड हैं, और जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के, इफ़ दे वांट टू गेट दी लाइसेंस ऑफ SIF भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनको ये वाला एग्जाम जो NISM 5D है वो पास करना पड़ेगा। ये लाइव होगा certification.nism.ac.in पे आप रजिस्टर कर पाएंगे फ्रॉम 22 जुलाई। तो 22 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ऑफ कोर्स आगे की ही डेट मिलेगी आप अगर आप टेस्ट में अपीयर करना चाह रहे हैं तो, बट 22 जुलाई ऑनवर्ड्स यू कैन रजिस्टर। ठीक है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर जिन्होंने दोनों एग्जाम पास कर लिए, म्यूचुअल फंड भी कर लिए, SIF भी कर लिए, जैसे मैं बताया 6000 लोग कर चुके हैं, उनके लिए क्या है? राइट, सो उनके लिए कोई समस्या नहीं है, मैं कुछ नहीं करना है। ओके, जो SIF दी एग्जाम ऑलरेडी अभी जो NISM 13 जो था उन्होंने भी दिया हुआ है, यस, और जो NISM 5A भी अलग से दिया हुआ है, तो उनको कुछ नहीं करना है। वो एज इट इज़ अपना डिस्ट्रीब्यूशन रख सकते हैं नॉर्मल, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। नेक्स्ट जब उनका रिन्यूअल आएगा तो उनको SIF डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर उनको 5D देना पड़ेगा। ऑलराइट। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे को, एम्पैनल हो रहे हैं, उनके लिए क्या है? तो ये एक्चुअली NISM 5D जो अभी नया बना है, एग्जैक्टली उनको सबसे बेनिफिट तो उन्हीं को है। अच्छा, ओके, कैसे? क्योंकि उनको दोनों प्रोडक्ट एक ही एग्जाम में मिल जाएंगे, तो उनको अलग से NISM 5A के लिए अपीयर नहीं करना है, NISM इसके SIF के लिए अपीयर नहीं करना है। अगर उनको SIF भी करना है तो उसको एक ही एग्जाम करना पड़ेगा आदमी। ओके, तो उस एक ही एग्जाम से उनको म्यूचुअल फंड का भी लाइसेंस मिल जाएगा और SIF का भी मिल जाएगा। so means you are saying a bigger opportunity for them, right? राइट। And anyone who is joining us only the perspective of mutual fund, वो क्या करे? तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड का जो 5A वाला एग्जाम है वही करना है। अच्छा, अगर किसी को SIF में नहीं जाना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, जो जैसे अपना कंटिन्यू जो चला आ रहा है एग्जाम, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के लिए आप अपीयर होइए, आपको सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद आपका ALN लीजिए, अपना बिजनेस कीजिए। सो अब विजय, ऐसा माना जा रहा है, इवन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट आर थिंकिंग कि SIFs आर द गेम चेंजर फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट। राइट, जिस हिसाब से देर गैप था म्यूचुअल फंड्स और PMS में, जैसे कि आपने अभी बताया, तो एक बहुत अच्छा मौका है फॉर ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना AUM मल्टीप्लाई करने का। राइट, और सबसे बड़ी जो हिंड्रेंस थी वो कहीं ना कहीं रिमूव होती दिख रही है, तो बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आई थिंक दैट्स इट। so to comprise what you have shared, 22nd July is the date for the new opening for all of us, especially जो लोग नए जुड़ रहे हैं। Give one exam, get 2 license of mutual fund and SIF. The most important thing is it is going to give a immense opportunity, जहाँ पे एक नया मार्केट का गेट आपके लिए ओपन हो रहा है with the 10 lakh customer who can give the 10 lakh, and it is going to give you the better check size, the better market, and the other things as well. So thank you so much, Anuj. Thank you, sir. We'll catch on again with our new videos of SIF, right? Thanks everyone.